हेलो एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल इज़ान एंजल फैन फिक्शन एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। तो चलिए हम अपनी स्टोरी सोलमेट्स वंस इन ए मिलियन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। कभी कभी जो होता है ना, वर्ड्स ना एनफ नहीं होते हैं हमारी जो फीलिंग्स है ना उसको एक्सप्रेस करने के लिए। तो हमें अपने ना जो बोलते हैं ना गेस्चर्स और एक्शंस से ना, मतलब अपने बिहेवियर से हमें उसको, जो हम उनको लव करते हैं उसको हमको एक्सप्रेस करना होता है। ओनली खाली मुंह से आई लव यू आई लाइक यू ऐसे बोलने से नहीं होता, अपने एक्सप्रेशन से, अपने गेस्चर्स से आपको बताना पड़ता है। उनके लिए ऐसा कुछ करना पड़ता है कि आप उससे लव करते हो, उनको ये चीज़ फील हो। और जाओजान और वांग यीबो का रिलेशनशिप जो था ना, वो भी ऐसा ही था बिल्कुल। वो लोग मतलब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को आई लव यू वगैरह मतलब वर्ड्स में नहीं बोलते थे, पर उससे कहीं ज़्यादा ना वो अपने एक्शन से, अपने गेस्चर से, अपने केयर से ना वो सामने वाले पर्सन को जताते थे कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। और ये जो अनटेम्ड का शूटिंग का जो एरा चल रहा था, इसमें ये लोग ना एकदम इनसेपरेबल हो गए थे। तो वो हमेशा जो है ना साथ में रहते थे, एक दूसरे के साथ में शोल्डर टू शोल्डर खड़े रहना, एक दूसरे को खाना खिलाना, एक दूसरे के फेवरेट फूड और ड्रिंक्स लेके आना, है ना, एक दूसरे का वेट करना। मतलब ये ना अपने एक्शंस के थ्रू जताते थे कि वो एक दूसरे से कितना केयर करते हैं एक दूसरे के लिए। और मतलब ये सिर्फ हमेशा लवी डवी ही नहीं रहते थे, कभी कभी ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा टीज़ भी करते थे, होते ना, छेड़ते भी रहते थे, चिढ़ाते रहते थे। तो एक समय का बात होता है ना कि एक बार वो जिंगशी का शूटिंग चल रहा होता है वहाँ पे, मतलब वो जो सीन होता है ना उसमें वेंग जो होता है आफ्टर 16 ईयर्स, जब उनका रीयूनियन हुआ था और वेंग को जब चोट लग गई थी, होता है ना, तो उसके बाद जो मतलब जो वो बेहोश हो गया था, जो फर्स्ट 3 एपिसोड में हमने देखा था, और जो उसको होश आता है ना आफ्टर 32 एपिसोड, आई थिंक 33rd, मतलब 33rd एपिसोड में उसको होश आता है। तो उसी एपिसोड का ये सीन है, मतलब जो शूट कर रहे होते हैं वो जिंक्सी में लेटा हुआ होता है और उसको होश आती है। और वेंग का जो ना चेस्ट में इंजरी होता है, सीन में जो होता है ना, वेंग का जो चेस्ट होता है बैंडेज होता है, और वो थोड़ा सा मतलब होता है ना, अभी बस इतना लंबा बेहोशी से उठा है, थोड़ा सा ग्रॉगी होता है, पूरा पूरा होश में नहीं रहता है। उसके बाल बिखरे हुए होते हैं, उसका फेस एकदम पेल वाइट होता है, उसके होठ सूखे हुए होते हैं। पर जो सीन में है ना ईवो का, मतलब जो कंसंट्रेशन होता है वो जान के जो बॉडी दिख रही होती है शर्ट्स के अंदर, उसके अंदर होती है। ये इसलिए नहीं कि उसका कोई डिज़ायर जाग रहा है या लस्ट जाग रहा है, वो इसलिए कि इतना बॉडी उसका शो कर रहा है, उसका चेस्ट का हिस्सा शो कर रहा है, उसकी बॉडी हाफ बॉडी ऑलरेडी शो कर रही है, और वो रिकॉर्ड भी हो रही है, प्लस जो आसपास के स्टाफ है सब लोग देख रहे हैं। तो वो उसको जेलसी फील हो रहा होता है, उसको अच्छा नहीं लग रहा होता कि उसकी जान को लोग ऐसे देख रहे हैं। इसलिए मतलब अपनी आंखों से ऐसे चिढ़ा हुआ, मतलब सबको देख रहा होता है वहाँ पे जब लोग होते हैं। और जो शूटिंग चल रहा होता है, ठीक है, बिना शूटिंग के टाइम में ना वो ऐसे आंखों से तड़ाड़ते नहीं है, वैसे तड़ाड़ रहा होता है। और जान को पूरा पता चल रहा होता है कि ईबो क्या फील कर रहा है, तो इसलिए जान थोड़ा सा ना ईबो को मतलब टीज करने के मूड में होता है। और जो ईबो उसको आंखें दिखा रहा है कि भाई तुम्हारा अभी पार्ट नहीं चल रहा है, अभी एनजी अभी होता है ना, कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तुम थोड़ा सा ढक लो। वो अपनी आंखों से बताने की कोशिश कर रहा है, जान समझ भी रहा है, पर जान जो है ना बिल्कुल उसको इग्नोर करता है। और मतलब जान बुझ के उसको टीज करने के लिए, मतलब पूरा ऐसे ही ओपनली ऐसे खुले खुले बॉडी सबसे बातें कर रहा होता है, आसपास के लोगों से, स्टाफ से, या जो भी और एक्टर्स हैं उनसे। उसकी वजह से ईबो का मूड इतना ख़राब होता है ना कि वो 2-3 बार जो बैड शॉट भी, मतलब उसका होता है ना एनजी हो जाता है, उसका शूटिंग जो है गलत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक बार ऐसा होता है ना कि डायरेक्टर जो है अपना एक्सप्लेन कर रहे थे, मतलब दोनों सबको बिठा के, वेइंग लंजन सबको बिठा के एक्सप्लेन कर रहे थे कि क्या होने वाला है सीन। तो सीन ऐसा होता है ना कि लंजन जो है सॉरी है कि मतलब वो दुखी है, क्योंकि वे विजियन के साथ वो बैड टाइम्स में, जो भी उसका ख़राब टाइम था, जब पूरा मतलब कल्टीवेशन वर्ड वे विजियन के खिलाफ लड़ रहा था, तो लंजन ने उसके साथ खड़ा नहीं रहा। वो डेमोनिक कल्टीवेशन कर रहा है, किस लिए कर रहा है, उसके पास क्या रीजंस हैं, वो सब जाने बगैर लंजन जो है वो वेंग को मतलब बोल रहा था कि डेमोनिक कल्टीवेशन छोड़ दो। मतलब उसने उसको एक्यूज नहीं किया, पर उसके साथ भी खड़ा नहीं रहा। जबकि मतलब होता है, वही लंजन को भी पता नहीं था कि जो वेइंग है उसका गोल्डन कोड नहीं है ना। और गोल्डन कोड नहीं है तो उसके पास ऑप्शन ही नहीं बचता है खुद को डिफेंड करने के लिए, अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वन को डिफेंड करने के लिए, इसलिए उसको डेमोनिक कल्टीवेशन का सहारा लेना पड़ा। ऊपर से वो बुरियल माउंट्स में था, अगर वो डेमोनिक कल्टीवेशन को नहीं अपनाता तो उसको वही बुरियल माउंट्स में जो आत्माएं हैं वहाँ की, उसे वहीं पे उसे मार डालती।
तो उसके पास रीजंस थे अपने कि उसने क्यों डेमोनिक कल्टीवेशन को अपनाया। और जो भी उसके बाद जो पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड ने उसके ऊपर जो वेइंग के ऊपर एक्यूजेशंस लगाए, गलत जो इल्ज़ाम लगाए हैं, उसको मतलब उसके खिलाफ लंजन को वेइंग के साथ खड़ा रहना चाहिए था। इसलिए वेइंग दुखी मतलब वेइंग का जब वैसा हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है पहाड़ी से, जो भी है, तो लंजन जो अपने आप को पूरे इतने सालों तक दोष देता है, उसको पता ही है, हम लोगों को हमने नॉवल में पढ़ा ही है कि उसने कैसे खुद को बहुत ज़्यादा मतलब होता है ना दुखी कर दिया था। तो जब वापस उसको वेइंग मिलता होता है ना, तो वेइंग को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर से रखता है और वो अंदर से बहुत दुखी होता है कि उसने वेइंग का उस समय साथ नहीं दिया है। तो यही वाले सीन को जो क्या फीलिंग्स लंजन को दिखानी है वेइंग के लिए, यही चीज़ ना डायरेक्टर जो होते हैं वो लंजन और वेइंग को मतलब जाओजान और वांग यीबो को वहाँ बैठा के समझा रहे होते हैं। और इस सीन में क्या होता है ना, लंजन का कोई डायलॉग नहीं होता, उसकी अपने आँखों के इशारे से और अपनी आँखों में ही उसको लव दिखाना पड़ेगा कि वेइंग को कितना वो लव करता है। और लंजन जो है ना, अब जो दोबारा वेइंग रीइंकार्नेट हो गया है, अब लंजन जो है ना वो वेइंग को एकदम अनकंडीशनली एकदम बहुत ज़्यादा ही लव करने वाला है, बहुत ज़्यादा ही वेइंग को स्पॉइल करने वाला है। वो जो जो भी बोलेगा ना वेइंग का सारा वो ख्वाहिश ना पूरा करेगा लंजन। जैसे कि क्लाउड रिसर्च में मना होता है एम्पर स्माइल, जो ड्रिंक करना अलाउड नहीं होता है, नॉनवेज खाना अलाउड नहीं होता है, मिर्ची खाना अलाउड नहीं होता ना, वो लंजन जो है ना सारी चीज़ें, जब वेइंग रेसरेक्ट होके आता है उसके लिए सारी चीज़ें करता है। हमने देखा भी है, नॉवल में भी देखा है और अनटेम में भी सेम चीज़ें ही हमने देखी हैं। वही ईबो को मतलब वही समझा रहा होता है डायरेक्टर कि तुमको अपने मतलब कैरेक्टर को पूरी तरह समझना पड़ेगा और एक्सप्रेस करना पड़ेगा उसके लव और लॉन्जिंग को, जो मतलब जान के लिए, कि मतलब क्यों वो ऐसा बिहेव कर रहा है, क्या रीजंस है उसके ऐसे बिहेव के पीछे। तो ईबो जो पूरा उसके डायरेक्टर को बात को समझ रहा होता है और उसको समझने का कोशिश कर रहा होता है, पर जान भी सामने ही होता है। अब जान का ऐसा है ना, इस पीरियड में जान ना ऑलरेडी थोड़ा सा कैरेक्टर जो बोलते हैं ना, कैरेक्टर में ज़्यादा ही घुस चुका है। वो जेनविनली ऐसे ही जान के साथ हुआ होता है, जिसको हम कैरेक्टर ब्लीड बोलते हैं ना, वो मतलब कैरेक्टर को ज़्यादा ही अपना लेते हैं, वैसा होता है। वो जेनविनली बहुत सारे एक्टर्स के साथ होता है, तो जान के साथ भी ऐसा होता है ना, वो ऑलरेडी थोड़ा सा इस मोमेंट तक जैसा हमको फील होता है कि ऑलरेडी ना कैरेक्टर में घुस गया होता है, वेइंग को उसने अपना लिया होता है पूरी तरह से। तो इसलिए ना इस दिन में जो डायरेक्टर समझा रहे होते हैं ईबो और जान को, तो जान बुझ के ना थोड़ा सा लंजन से झगड़ा करने लगता है, मतलब ईबो से झगड़ा करने लगता है। ईबो एज लंजन उससे झगड़ा करने लगता है, वो अपने ईबो से नहीं कर रहा है, वो वेइंग के लंजन से कर रहा है झगड़ा। वो बोल रहा होता है कि कैसे लंजन उससे प्यार नहीं करता है, लंजन ने उसके लाइफ को कितना कंट्रोल किया है ना, और कितना उसको दुखी किया है, पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी थी तो लंजन उसके साथ खड़ा नहीं था, है ना, लंजन को उसके साथ खड़ा होना चाहिए था। और ईबो बेचारा क्या करे, वो खुद को काम करता है और वो आर्ग्यू करने लगता है कि ठीक है शांति रखो, ऐसा कुछ नहीं है ना। लंजन को पता नहीं था कि वो उसके लिए क्या फीलिंग्स रखता था उस टाइम में, वो उस समय टीनेजर्स थे, है ना, 17-18 साल के उस समय थे वो लोग, टीनेजर्स ही थे। तो लंजन को भी पता नहीं था कि वो वेइंग के लिए क्या फीलिंग्स रखता है। पर जान जो है ना बिल्कुल वेइंग में इतना घुस गया होता है ना कि वो उस समय ईबो को इतना स्कॉल करता है, ईबो एज लंजन को, समझ रहे हो ना, वो वेइंग बन के लंजन को इतना स्कॉल करता है, बोलता है तुम ट्रैश बॉयफ्रेंड हो, तुम अच्छे बॉयफ्रेंड नहीं हो, ये हो वो हो बोल के वो काफ़ी ज़्यादा ही ईबो को सुना देता है ना। और इसका हमने बीटीएस भी देखा हुआ है तो जो भी है, चलिए इस सीन को हम ये भी ख़त्म करते हैं। अब ईबो दूसरा सीन है, ईबो जो है ना वो भी कम नहीं है, ऐसा नहीं कि लंजन ही मतलब जान जो है वही ईबो को टीज़ करता है, ईबो भी ना जान को जानबूझ के कई बार टीज़ करता है, इरिटेट करता है। जैसे कि जान को आके पोक करना, उसके साथ स्वॉर्ड मतलब कुछ बातें कर रहा है या कुछ अलग कुछ ध्यान कर रहा है ताकि उसके स्वॉर्ड के साथ फाइट करने लगना, है ना, कुछ नहीं तो अपने स्लीव्स से जान के बैक में ज़ोर से मारना, बम बम में, है ना, कभी तो जो बाईचन हो जाए बाईचन से मारना, कभी कभी तो और ज़्यादा करना, जैसे फ्लाइंग किसेस देने लगना, किसेस का डिमांड करना कि मुझे किस दो, तुम भी मुझे पाउट करो, है ना, कुछ नहीं हो तो ऐसे सीरियस कुछ बातें कर रहे हैं वो अचानक से अपने आंख मार के ऐसे विंक कर देता था। तो ईबो ना बहुत ज़्यादा ही मतलब टीज करता था। और जान भी है इसका बदला कैसे लेता था, जान बिल्कुल जान को पता है कि ईबो को ना, जान जब अपना बॉडी किसी और को शो करता है ना, थोड़ा सा उसको जेलस फील होता है, भले ही मैन है दोनों क्या शहरों में, फिर भी मतलब ईबो को ना एज अ बॉयफ्रेंड थोड़ा जेलस फील होता है। तो जान क्या करता था, जब गर्मी तो लगती थी ऑब्वियसली, तो क्या करता था एकदम ऐसे पैर को ऐसे स्प्रेड करके बैठ जाएगा, अपने रॉब्स को ऐसे खुला छोड़ेगा, अपने पैर को शो करेगा, है ना,
कभी कभी दूसरे जो स्टार्स हैं, उसके को स्टार्स हैं, उनके ऊपर ऐसे लीन करके लेट जाएगा, कंधा रख लेगा, पूरे बाहें पग फैला के आधे मतलब हग करके पकड़ लेगा। तो ये सब चीज़ें ना थोड़ा सा ईबो को इरिटेट भी करती थी। और अभी और एक सीन चल रहा होता है। इस सीन के शूटिंग में क्या होता है ना, जान को ऐसे थोड़ा लेटे रहना पड़ता है ईबो के ऊपर, क्योंकि वो फिर से दोबारा फेंट हो गया था इस सीन में भी। और ये बहुत ज़्यादा ही सैड सीन था, ठीक है। और इसमें जो है ना, ईबो मतलब लंजन जो है, उसको अपना लव शो करना था। उस समय ना वो बहुत मतलब उसकी आंखों में प्यार भी दिखेगा, उसके चेहरे में एक दुख भी दिखेगा, और उसके होता ना आंखों में एक स्टर्न गुस्सा भी रहेगा। ऑल टुगेदर उसको ना इतने सारे इमोशंस अपने आप को दिखाने थे इस सीन में। बट उस समय जान का मूड जो होता है थोड़ा टीज करने का होता है। वो क्या करता है, ईबो के लैप में फिर से लेटा हुआ होता है। इस सीन में भी डे का सीन होता है ना, और ऐसे ही मतलब जो होता है ना, कहाँ का सीन है ये, हाँ जिन क्लैन का सीन है, अभी मुझे याद आया। जिन क्लैन का सीन होता है, जिन क्लैन से आ रहे होते हैं उस समय का ये सीन होता है। जिनसन का सीढ़ियों से उतर के ना वहीं पे आधे रास्ते में वो बेहोश हो जाता है वेइंग, जब उसके ऊपर लोग हमला करते हैं, उस सीन का सीन होता है। तो क्या करता है, जान जो है ईबो के ऊपर, ईबो के मतलब पैरों में लेटा हुआ है, और वो उसको उस दिन का सीन याद आ जाता है कि कैसे वो बोट के ऊपर लेटा हुआ था और वो ऐसे ईबो को टीज कर रहा था, और ईबो का रिएक्शन आ गया था, और उस दिन ईबो कितना परेशान हुआ था। तो जान भी सोचते है कि रुको आज फिर से उसको चिढ़ाता हूँ बोल के, हल्का हल्का उसको ना हिलने लगता है, मूव करने लगता है। और कैसे कर रहा होता है, ऐसा दिखा रहा होता है ना कि ईबो को कि वो एडजस्ट कर रहा है अपने बॉडी के मूवमेंट को, ये होता है ना पोजीशन फिक्स कर रहा है, पर वो जेन्युइनली टीज कर रहा होता है। अब क्या होता है, कांस्टेंट टीजिंग से अगर आपका लवर आपके गोद में लेटा हुआ हो और आपको ऐसा टीज करे, तो ऑब्वियसली आपके अंदर रिएक्शन तो आएगा, क्योंकि वो आपका लवर है, ऐसा कोई को स्टार तो है नहीं। कोई को स्टार होता तो फीलिंग्स नहीं आती है, फीलिंग्स के बात होता है ना। तो आपका बॉयफ्रेंड आपके गोद में लेटा है और आपको टीज कर रहा है, तो बेचारे ईबो का भी सेम होता है। ईबो का जूनियर ब्रदर जो है वो बिल्कुल हाजिरी लगाने के लिए खड़े हो जाते हैं। अब ईवो बेचारा, उसका डायलॉग में कंसंट्रेशन करना है, उसको एक्सप्रेशन ऐसा करना है, पर जो हमारा जो स्लाई फॉक्स होता है, यानी कि जो जाओजान होता है, वो अपने एल्बो से भी ना ईवो के मतलब उस मैनहुड को थोड़ा सा होता है ना, रब करने लगता है। और बेचारा ईवो इतना परेशान हो जाता है ना, मतलब वो किसी तरह उस दिन एकदम डिस्कम्फर्ट हो कि एकदम गुस्से भरे चेहरे से अपने जो होता है ना शूट को कंप्लीट करता है, क्योंकि उसे पता है भी कुछ तो कर नहीं पाएगा, क्योंकि चारों तरफ कैमरा सारे पीपल है। पर इबो ना इस बार जेन्युइनली उसके ऊपर जान पर बहुत ज़्यादा ही नाराज़ होता है। अब वो जाके कैसे बदला लेता है, क्या होता है, ये तो हमको पता नहीं चलेगा, जो भी है। चलिए, तो ये सीन ना यहाँ पे ख़त्म होता है। अब जो दूसरा सीन आता है, इस सीन में क्या होता है, केव का अगेन केव का सीन है, और इस सीन में ना दोनों मतलब ईबो और जावदन दोनों का सीन होता है, ठीक है। और उस समय जेनविनली ना जो वहाँ पे सीन का शूटिंग हो रहा होता है, उसमें वेदर ना क्लाउडी होता है, बहुत सा बारिश होने वाली ऐसा था, और ठंडा होता है, क्योंकि लास्ट नाइट को भी रेन हुआ था। और जान को क्या होता है ना, मतलब पानी में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा डूब के रहना पड़ता है, ऐसा होता है ना पानी में। वो जुआनवो जो केव है ना, उसका सीन होता है, जब जुआनवो केव में उस जो टर्टल, बड़ा सा टर्टल होता है, उसको वो लोग मारते हैं, उसका सीन होता है ये। उसमें जान जो इंजर्ड होता है, मतलब वेंग जो इंजर्ड होता है, और वो मतलब होता है ना लोगों को बचाने के लिए, और उस मतलब उसको टर्टल को मारने के लिए वो बार बार पानी में घुस रहा होता है, डिप कर रहा होता है, उसी का एक सीन होता है। तो क्या होता है, एक तो वेदर उसका ठंडा होता है, ऊपर से केव वगैरह में ना थोड़ा सा ठंडा वेदर जेन्युइनली होता ही है। ऊपर से लास्ट टाइम बारिश शुरू होती है, तो पूरा एकदम चिली वेदर हो गया होता है, गर्मी के बीच में, तो ना समर के बीच में इतना ठंडा होता है कि जान ऊपर से बार बार उसको पानी में जाना पड़ रहा। एक सीन ऐसा होता है ना कि जान को पानी के अंदर अपने फेस डाउन करके ऐसे गिर जाना है, और ये सीन को करने में उसको काफ़ी 3-4 टेक्स लग जाते हैं, और मतलब जो भी है। तो उसके बाद ना ईबो और जान दोनों को स्टाफ निकालते हैं, मतलब होता है ना ड्राई करते हैं, कंफर्ट करते हैं, पर जान को ठंडी लग गई होती है, और वो कई बार स्नीज कर रहा होता है, और शूटिंग करते करते ना रात हो गई होती है, शाम हो गई होती है बिल्कुल। दोनों ना लॉन्ज में बैठ के रेस्ट कर रहे होते हैं। तो ईबो अपना कपड़ा वपड़ा चेंज करके आता है और जान के पास बैठता है, और देखता है ना कि जान का कंडीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, उसके आइज़ और नोज़ जो पूरा रेड हो गए हैं, और मतलब पूरा पानी पानी निकल रहा है उसके नोज़ और आइज़ से। तो जान का हाथ पकड़ता है, तो देखता है कि जान का हाथ ना बिल्कुल ठंडा है, एकदम बर्फ़ जैसा ठंडा है। वो क्या करता है, जान के हाथ को अपने हाथ में लेके उसको रब करने लगता है ना। पर जान जो उसको हटा रहा होता है, क्योंकि आसपास स्टाफ है, लोग हैं, वो भी गैलरी में बैठे हुए हैं बस। पर ईवो ना अब गुस्सा करके जान को देखता है, और चुपचाप ज़बरदस्ती उसका हाथ खींच के उसको एकदम ब्लो करने लगता है, गर्म करने लगता है।
कितने समय होने के बाद भी ना जान का हाथ ठंडा ही होता है, गर्म नहीं हो रहा था। तो फिर वो क्या करता है ना, जान के नीज को टच करता है, देखता है वो भी पूरा ठंडा है। अब वो ना बिल्कुल मतलब होता है ना, घबरा जाता है, क्योंकि जान का पूरा बॉडी जेन्युइनली एकदम ठंडा पड़ गया होता है। वो मतलब स्टाफ को बोलता है कि गर्म पानी तुरंत लेके आओ, बोल के गर्म पानी लेके आता है और मतलब जान को पिलाता है। फिर भी जान ना अभी भी ठंडा ही फील कर रहा होता है। और अब जान का हालत ना ऐसा हो गया होता है कि उसकी आंखें थोड़ा सा पानी से भर गई हैं, उसका आवाज़ जो ऐसा ना गले से बैठ गया होता है। अब ईवो बोल रहा था कि जाओ जान का अपने रूम में रेस्ट करो, पर जो जान बोल रहा था ना कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं भी शूट करूँगा। अब ईवो गुस्सा हो जाता है और वो जान को डांटता है वहाँ पे, और फिर दोनों वहाँ पे झगड़ा करने लगते हैं। और ईवो मतलब जान को बोल रहा था कि तुम जाओ कुछ नहीं होगा, जान बोल रहा था कि नहीं मेरा कमिटमेंट है, मुझे करना है। और वो दोनों इस बात से काफ़ी झगड़ा करते हैं। ईवो जान के ऊपर चिल्लाता है और वहाँ से निकल के चला जाता है। और जाके ना वो डायरेक्टर से बात करता है और मतलब दोनों के लिए नाइट का ऑफ लेता है। बोलता है कि जान का तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा, मैं उसको लेके जा रहा हूँ, डॉक्टर वगैरह दिखाना पड़ा तो मैं दिखा दूंगा। और मतलब जो अभी जो है ना, मतलब डायरेक्टर में कुछ नहीं बोलते हैं कि क्यों ईवो उनके लिए बोल रहा है किसी और एक्टर के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से वो लोग भी देख रहे होते हैं कि जान और ईवो का रिलेशनशिप जो है ना थोड़ा सा यूजुअल नहीं है, थोड़ा सा अलग है। क्योंकि उतना आप दोनों इतना दिन से लोग शूटिंग कर रहे हैं, देख के समझ में ही आ जा रहा है कि कुछ तो अलग है इनके बीच में, कितना केयरिंग अंडरस्टैंडिंग है, भले ब्रदरहुड हो, फ्रेंडशिप हो, मतलब जो भी है। अभी उनको इतना पता नहीं है, बट उनको भी समझ में आ जाता है कुछ तो है रिलेशनशिप में गड़बड़। इसलिए अब ना वो लोग दोनों साथ में देखते ना, तो आसपास के स्टाफ वगैरह मुस्कुराते हैं या उनको अवॉइड करते हैं या उनकी बातें सुन के स्माइल करते हैं। वो लोग भी थोड़ा सा अटेंशन दे रहे हैं उनके अनयूजुअल रिलेशनशिप को और उसको अप्रूव भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई गलत नज़र से देख रहा है। हमने देखा भी होगा कि मतलब आसपास जितने भी स्टाफ आपको दिखेंगे ना बीटीएस वगैरह में, वो दोनों मतलब जान और ईवो को अप्रूव कर रहे होते हैं, उनकी नज़र में हमको दिख रहा होता है। तो जो भी है डायरेक्टर जो कुछ नहीं बोलते, बोलते हाँ बिल्कुल ले जाओ, और दोनों को ऑफ दे देते हैं नाइट के लिए। ईवो बाहर आता है और जान को खींच के, मतलब ऐसे प्यार से खींच के उसको उठाता है और ले जाने लगता है। और जान मना भी कर रहा होता है कि फिर वो बोलता है कि मैंने ऑलरेडी छुट्टी ले लिया जान का, अब मुझे परेशान मत करो, चुपचाप चलो। अब जान भी होता समझ जाता है कि ईवो जेन्युइनली नाराज़ है, उसको अब नाराज़ नहीं कर सकते, बोल के ना जान भी ईवो के साथ चला जाता है। अब दोनों जाते हैं और ईवो जो है ना जान को अपने रूम में ले जाता है। जब रूम में जाता है तो ईवो ने ऑलरेडी अपने मैनेजर को बोल दिया होता है कि थोड़ा सा फूड और जिनसेंग का चिकन का सूप जो होता है चाइनीज़ लोग पीते हैं, मतलब बॉडी को वार्म करने के लिए, उसको उसने ऑलरेडी कहीं होटल से ऑर्डर देके मंगवा दिया होता है। मतलब जब वो शूटिंग का ये सब बात करके आ रहे होते हैं, जब होटल में पहुंचेंगे उसी दौरान ना उसने अपने मैनेजर को बोल के उस चीज़ को ऑर्डर करवा दिया होता है। और जो चीज़ें हैं ना ऑलरेडी डिलीवर भी हो गई होती है रूम में जब तक वो पहुँचते हैं। अब ईवो जो है सूप को उठाता है और धीरे धीरे ना स्पून बाई स्पून उसको ठंडा करके पिला रहा होता है। उसके बाद दोनों ना धीरे धीरे खाना खाते हैं, जान थोड़ा वो जितना खा सकता है उतना खाता है। उसके बाद ना जो ईवो है ना जान को कोल्ड मेडिसिन देता है, बोलता है कि जान का आप रेस्ट करो। और जान भी क्या करता है, बिल्कुल जाके बेड में लेट जाता है और ईवो उसको अच्छे से ढक वक के उड़ा देता है। और जान ना अभी भी थोड़ा सा ठंडे में काँप रहा होता है, तो ये वो क्या करता है, उसको मतलब सोचता है कि उसको गर्म करने के लिए बेड में थोड़ा सा कुछ के ऐसा गर्म देने लगता है। फिर भी ना जान अभी भी काँप रहा होता है, जनरली शिवर कर रहा होता है। वो जाके जान के रूम से भी और एक ब्लैंकेट लेके आता है, उसको उड़ाता है। फिर भी देख रहा है कि जान की ठंडी है ना जा नहीं रही होती है, तो क्या करते हैं अपनी टी शर्ट को खोल देता है, होता है ना बॉडी का वार्मथ देने के लिए, और बेड में ज्वाइन कर लेता है उसको। और उसको मतलब अपनी बॉडी से चिपका के और उसके बॉडी को ना ऐसा हल्का हल्का पीठ को सहला के ऐसा वार्मथ दे रहा होता है। सून ना मतलब काफ़ी मतलब ऐसा करते ही कुछ समय बाद ही ना जान को एक्चुअली ईबो की बॉडी की गर्मी से ना उसके बॉडी में थोड़ा सा गर्मी आती है और वो दवाई का असर भी हो रहा होता है, वो सो जाता है, गहरे नींद में सो जाता है। और ईबो भी बेचारा सारा दिन टायर्ड ही होता है, तो वो क्या करता है, वो भी थोड़ा समय ऐसा देखता है जान को, और फिर उसकी भी आंखें लग जाती हैं, सो जाता है वो भी। जान के पास ही उसको पकड़ के सो जाता है, उसकी भी नाक बजने लगती है हल्की हल्की से। अब सो गया होता है तो ईबो सपना क्या देखता है कि एक क्यूट सा ब्लैक कलर का पपी है ना, और मतलब वो पपी जो है ना उसके आसपास जंप कर रहा है ना, और खेल रहा है उसके साथ। और वो जो है ना पपी को गोद में पकड़ने की कोशिश कर रहा है, पर उसके गोद से ना वो बार बार जो पपी है वो भाग भाग के निकल जा रहा है, उसको फिर कोशिश कर रहा होता है। फिर देखता है कि उसने लास्ट में पपी को पकड़ लिया, पकड़ के अपनी तरफ खींच कर उसको गोद में ले लिया। फिर वो देखता है कि पपी जो है ना उसके लिप्स को लीक कर रहा होता है, उसके नेक को लीक कर रहा होता है, उसके पूरे फेस को ना मतलब लीक कर रहा होता है। और मतलब इससे ना ईबो को बहुत टिकलिश फील हो रहा होता है, इची फील हो रहा होता है। और फिर वो दिखता है ना कि धीरे धीरे ना वो पपी जो है उसके लिप्स में बाइट भी कर रहा है। और उसके लिप्स में जो बाइट करने का सीन देखते हैं कि पपी उसके लिप्स में बाइट कर रहा है, इससे वो डर के मारे ना उठ जाता है, नींद खुल जाती है।
और मतलब आंखें खोल के देखता है कि वो पप्पी जो है ना अभी भी उसके जॉ और नेक लाइन को अभी भी लीक कर रहा है टंग से। और वो पपी होता है हमारे बेचारे से प्यारे से जानगा, वो अभी पपी बन गए होते हैं ईबो के सपने में और उसको लीक कर रहे होते हैं, है ना। और उसका लिप्स जो ईबो टच करता है तो उसको फील होता है कि जेन्युइनली उसके लिप्स में बाइट किया गया है, उसके लिप में हल्का सा पेन फील हो रहा है और समझ जाता है कि ये जानगा ने किया है। ठीक है, क्या होता है ना, ईवो जो सपना देख रहा होता है, जान ना उसके साथ ये सब कर रहा होता है ना, तो ईवो को सपने में ना वो जो जान कर रहा है वो हरकतें ना एक पपी के रूप में दिखाई दे रही होती हैं और पपी के रूप में ना उन सब चीज़ों को महसूस कर रहा होता है, पर उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना उसको एज ए पपी इसको प्रोजेक्ट कर रहा होता है। अब क्या करते हैं, ईवो भी है ना जान को पकड़ता है, उसके लिप्स में किस करने लगता है और हल्का सा उसके लिप्स में भी दोबारा उसको बाइट कर देता है। और मतलब दोनों ने एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं, टच कर रहे होते हैं। ईवो भी अभी नींद में ही होता है, उसको तो ध्यान नहीं होता है। मतलब दोनों, जान बीमार है, जान क्या कर रहा है ना, ईवो को ध्यान एक्चुअली में नहीं होता है। ईवो भी नींद से ही उठा होता है और जान जो है ना वो अपने किस लिए कर रहा है जान को ही पता है। मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, जान जो है वो मतलब होता है ना दवाई का असर है, एक होता है ना फीवरिश जो होता है ना, फीवरिश बॉडी में ये सब चीज़ें कर रहा है वो। अब क्या करता है, जो जान है ना वो ईबो के ऊपर आ जाता है और ईबो के चेस्ट को मतलब ऐसे ना टच करने लगता है और उसके पिंक जो ईबो के पिंक निपल्स हैं उसको ऐसे फिंगर से टच कर रहा होता है। और सून ना मतलब उसके नेक वगैरह में किस करते करते उसके जो निपल्स होते हैं ईबो के नब्स होते हैं उसको वहाँ पे आके किस करने लगता है, टच करने लगता है और अपनी जो टंग है ना उससे लीक करने लगता है। और कभी लीक कर रहा होता है, कभी पिंच कर रहा होता है, कभी उसको हार्डली बाइट कर रहा होता है। अब जो है ना ईबू का भी जो होता है ना बॉडी में रिएक्शन होने लगता है, उसका बॉडी जो है ना वार्म जो ब्रीथ होता है ना उसके सांसें गर्म होने लगती हैं होता है ना। और मतलब अचानक से जान का ऐसा प्लेफुलनेस देख के ना मतलब ईबो भी जो होता है ना हॉट पूरा फील कर रहा होता है और जान जो है ना वो एकदम बहुत ही एकदम पैशनेटली ईबो को पूरा चेस्ट में लीक कर रहा होता है, टीज कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है और इतना हार्ड कर रहा होता है कि वो जो हिक्किस छोड़ रहा था लाल लाल पूरे मतलब चेस्ट में ईबो के निशानी छोड़ दिया होता है। और ईवो जो होता है ना वो सातवें आसमान में होता है, मतलब उसके पूरा दिमाग जो है ना उसका दिमाग में सोचने की कैपेसिटी नहीं होता है, क्योंकि जानके ने खुद इनिशिएटिव लेके उसका ये कर रहा है और ऊपर से इतना बोल्ड तरीके से कर रहा है ना कि ईवो भी अब उसको एंजॉय करने लगता है जो भी जान उसके बॉडी के साथ कर रहा है। और जब जान एक बार हार्ड बाइट करके उसके निपल्स को लीक करता है फोर्सफुली, तो ईवो के मुंह से ना लाउडली मून निकल जाता है और जान इससे ना और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अब वो है ना वो जान जो है ईवो को लीक करके किस करके धीरे धीरे उसके स्टमक के साइड में आता है और वहाँ पे भी अपने सलाइवा भरा हुआ किस कर रहा होता है, लीक कर रहा होता है और धीरे धीरे वो ईवो के डिक में आ जाता है, उसके मैनहुड में आ जाता है और उसके साथ खेलने लगता है, उसके बॉल्स के साथ खेलने लगता है ईवो के। और मतलब ईवो इस मोमेंट में इतना ज़्यादा एक्साइट हो गया होता है, इतना अच्छा लग रहा होता है कि वो पिलो से क्लच करके अपने मतलब ज़्यादा लाउड वॉइस ना निकाले उस तरह से वो खुद को कंट्रोल किया हुआ होता है। पर जो भी है जब जान उसके अपने फेस से अपने माउथ से ईबो के मैनहुड को अपने अंदर लेता है और उसको उतना लीक करने लगता है, अब ईबो का कंट्रोल टूट जाता है, वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगता है और मून करने लगता है। और ईवो का बॉडी जो जो होता है ना और गर्म हो गया होता है बिल्कुल। और जान का बॉडी तो ऑलरेडी मेडिसिन के इफेक्ट से और फीवर के इफेक्ट से जिससे ही बोलो ऑलरेडी पूरा गर्म होता है, धीरे धीरे दोनों एकदम गर्म होके पूरा पसीना पसीना हो गए होते हैं। और ईवो भी फील नहीं कर पा रहा था कि उसको भी क्या हो गया, मतलब वो भी पूरा एकदम होता ना कुछ ध्यान वान नहीं होता है, मतलब वो भी पूरी तरह से एकदम होता ना अभी एंजॉय कर रहा होता है इस मोमेंट में, उसको ये भी ध्यान नहीं होता है कि जान को फीवर है, जान फीवर में ये सब कर रहा है और वो भी पूरा अपने आप को एंजॉय कर रहा होता है। और जान जो है वो हंग्रली ईवो के पूरे मतलब हार्ड मैनहुड को लीक कर रहा होता है, सक कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है निपल से। और ईवो जो है ना जान के इस बोल्ड हरकत से इतना शिवर करने लगता है ना कि वो विद इन फ्यू सेकेंड से जान के माउथ में ऑर्गेजम कर देता है। और जान जो है फिर भी उसको छोड़ता नहीं है, पूरी तरह से उसको मतलब होता है ना सक कर रहा होता है और इवन उसके सीड्स जो उसके मुंह में जाते हैं ना उससे वो चोक भी कर देता है, मतलब होता है ना सरक भी जाता है उसको। और जान का ये सरकने वाला एक्सप्रेशन देख के ईवो ना अपने ऑर्गेज्म के बीच में ही हंसने लगता है। और जान जो होता है ना वो देख रहा होता है ईवो को और उसकी आंखें एकदम नशे में एकदम नशीली दिख रही होती हैं।
और इसको देख के ना ईबो भी अपना सलाइवा अंदर घोटने लगता है, और जान जो है ईबो को अपनी नशीली आंखों से, ईबो की आंखों में अपनी आंखों को लॉक करके, मतलब जान ईबो को देख रहा है, ईबो भी जान को देख रहा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं एकदम गहरी नज़रों से। और जान जो होता है ना, जो बच्ची कुछ सीड्स उसके मुंह से और ईबो के शाफ्ट से, मतलब मैनहुड से नीचे गिर रहे होते हैं, वो सारी चीज़ों को लीक करता है और बिल्कुल उसको क्लीनली चाट जाता है। और फिर जान क्या करता है, अपने पैंट्स को खोलता है और ईबो को ना ऐसे फ्लिप कर देता है। अब ईबो बिल्कुल शॉक्ड हो गया होता है, क्योंकि उसे पता चल गया जान क्या करने के मूड में है। और जान तो ऑलरेडी अभी डेल्यूशन माइंड में है, उसका पूरा बॉडी ऑलरेडी रेड हो गया है, गर्म हो गया है। और मतलब ईबो का ना हार्ट बीट एकदम फास्ट हो जाता है। और मतलब अब वो क्या बोले समझ में नहीं आ रहा था कि जान को रोके ना रोके, ईबो थोड़ा डर गया होता है। और जान जो है ना अपने एकदम लो वॉइस में बोल रहा होता है, अभी भी फीवरिश वॉइस में बोल रहा होता है कि कितना ब्यूटीफुल हो वो तुम, वो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मुझे बहुत सारी बेबीज़ चाहिए तुमसे, आज मैं तुम्हारे अंदर बेबीज़ डालूंगा, हमारे बहुत सारे बेबीज़ होंगे, ऐसे बोल के ना बहुत सारी बातें ना वो जान जो है वो से कर रहा होता है, फीवर में वो कर रहा होता है एक्चुअली में। और जान जो होता है ना, वो भी अपना ईबो का शॉर्ट्स को बिल्कुल पूरी तरह से निकाल देता है, और होता है ना, अब जो आधे उसके पैरों में होते निकाल देता है और ईबो के पैरों को स्प्रेड करता है। और मतलब वो देख रहा होता है साइड में ऐसे मुड़ के, जान जो है ना अपने मैनहुड को भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हिला रहा होता है, उसको और स्टीफ बना रहा होता है और फास्ट कर रहा होता है। और फिर क्या करता है, अपने फिंगर्स को अपने माउथ में डाल के थोड़ा सा सलाइवा निकालता है और एक फिंगर जो है ईबो के अंदर डाल देता है। और जैसे ही वो फिंगर ईबो के अंदर जाता है विथ वन स्ट्रोक, ईबो वहीं पे फ्रोज हो जाता है। उसका माइंड अब बिल्कुल प्रोसेस कर रहा होता है कि जेन्युइनली उसके साथ क्या हो रहा है। और फिर थोड़े समय बाद ही जान ईबो के अंदर दूसरा फिंगर भी डालता है। अब ईबो बिल्कुल डर गया है, अब उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे, पर उसे पता है कि ये एक दिन तो होना ही है, आज हो या कल हो, है ना। और मतलब इसीलिए ईबो इतना भी घबराया हुआ नहीं होता है कि हाँ क्या हो रहा है, वो मतलब एक्सेप्ट भी कर रहा है कि ठीक है आज नहीं होना तो कल होना है। पर उसको लग रहा होता है कि जब पहला जो टॉपिंग होगा ना, टॉप करना होगा, वो जान को वो करेगा, कोई जान थोड़ा सा शाई है, जान थोड़ा सा टाइम लगाएगा, पर उसे पता नहीं होता है कि एक्चुअली में जान पहले कर देगा और ईबो को मतलब होता है ना, ईबो को फर्स्ट बॉटम करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ना वो रेजिस्ट करने लगता है कि मतलब होता है ना, शायद जान का बाद में पछताए, बाद में शाई फील करे, अपने लिए नहीं कर रहा होता है कि हाँ मुझे ये नहीं करना है, मुझे बॉटमिंग नहीं करना है, उसके लिए नहीं है। उसके लिए दोनों ही कंफर्ट है, उसको पता है वो दोनों ही मतलब अल्फा हैं, दोनों ही ओमेगा हैं, दोनों ही मतलब समझ रहे हो ना, दोनों ही इस चीज़ को पसंद करते हैं। तो बस अब रिलेशनशिप में होता है ना, उसे पता है कि वो जान से खाली एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जान हमेशा बॉटमिंग ही करे, या जान भी वो से कभी नहीं करे एक्सपेक्ट करेगा कि हाँ मतलब वो बॉटमिंग ना करे, बॉटमिंग करे, मतलब दोनों के अंदर ये होता है, दोनों चीज़ को फील कर रहे होते हैं कि दोनों ही कभी कभी ना एक दूसरे को डोमिनेट करते हैं। इसलिए ना ईवो ये सोच रहा होता है कि ठीक है मैं तो मान जाऊंगा, कहीं जान का कल घबराए नहीं, उनका थोड़ा रेजिस्ट करने लगता है। वो सोचता है कि ये जो भी चीज़ है, अब जान के बुखार में आने के बाद जब वो नॉर्मल मूड में रहे तो करते तो अलग बात है, बोल के ना ये सोच के थोड़ा सा जान को रेजिस्ट करता है कि जान होश में आए, थोड़ा सा बातें करे। पर जो जान होता है ना, वो ईवो का बात बिल्कुल नहीं सुनता है, और मतलब वो होता है ना, अपने जो फिंगर्स के जो है ना, जान जो ईबो के अंदर डाला हुआ होता है उसको पंप करने लगता है, मतलब इन आउट करके उसको होता है ना कंफर्ट, वहाँ पे उस जगह को प्रिपेयर कर रहा होता है। पर जो भी अब ईबो को इतना मज़ा आने लगता है कि ईबो जो है ना अपने सारे मतलब जो भी रेजिस्ट कर रहा होता है उसको बिल्कुल छोड़ देता है, और जान जो उसके साथ कर रहे हैं ना उसको एंजॉय करने लगता है, और वो अपने प्लेजर को ना बिल्कुल उसके अंदर से फील कर रहा होता है। और जान भी जो है ना बिल्कुल टाइम ले के एकदम उसको अच्छे से प्रिपेयर कर रहा होता है ना। और बीच बीच में ना बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, स्वीट बातें भी जान कर रहा होता है। और मतलब होता है ना, जो जेन्युइनली जान थोड़ा सा शाई फील करता है, वो आज इतना बोल्ड होता है, ओपन होता है ना, कि वो बिल्कुल लाउडली जो है ना, मतलब अपने अपने वॉइस को, अपने फीलिंग्स को बता रहा होता है ईवो को, कि वो ईवो के साथ क्या क्या करना चाहता है, ईवो कितना ब्यूटीफुल है, कितना अच्छा लग रहा है, उसके फिंगर्स ईवो के अंदर कितने अच्छे लग रहे हैं। और ये सब करते करते जब ईवो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाता है, तो जान क्या करता है, अपने जो मैनहुड होता है उसको सलाइवा से होता है ना ढकता है, मतलब उसको लिब्रिकेट करता है, क्योंकि वो अभी प्रिपेयर नहीं थे ना इस चीज़ के लिए, तो उनके पास था नहीं वैसा कुछ जो भी है, तो वो सलाइवा का यूज़ करते हैं, और उसी से मतलब वो अपने कॉक को प्रिपेयर करता है और ईबो के अंदर डाल देता है। और जैसे ही वो जाता है ना, ईबो ज़ोर से चिल्ला देता है पेन से,
और जान जो है ना बिल्कुल होश में आ जाता है ईवो के चिल्लाने से। और फिर वो देख रहा होता है क्या कर रहा है वो। ऐसा नहीं कि जान को पता नहीं है वो क्या कर रहा है, वो कर रहा होता है, उसको भी पता है, ऐसा भी नहीं बिल्कुल बेहोश है। फिर भी वो एक होता है ना, एक जो आ जाता है, फिर वो जान के फेस के पास आता है, उसको किस करने लगता है, लिक करने लगता है और पूछ रहा होता है कि ईवो तुम कंफर्टेबल हो, नहीं हो तो मैं रुक जाता हूँ। तो जान ईवो बोलता है कि नहीं जान का मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, आप मत सोचो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा होता है पेन। अब जो जान है ना ईवो को मतलब संभालने के लिए वो धीरे धीरे उसको किस करने लगता है, लीक करने लगता है, फोर प्ले करने लगता है, ताकि ईवो को ना प्लेजर फील हो। और दोनों मतलब माउथ और टंग से एक दूसरे को किस भी कर रहे होते हैं। काफ़ी समय तक करने के बाद ना अब जो जान बिल्कुल ईवो के अंदर फुल तरीके से एंटर हो गया होता है और फिर हल्के हल्के मूव कर रहा होता है। जब देखता है कि नहीं ईवो अब कंफर्टेबल है, उसकी आंखों से पानी वगैरह नहीं निकल रहा है, तो जान जो है ना अपना स्पीड को थोड़ा सा बढ़ाता है, मूव करने लगता है। और फिर भी ना अपने स्वीट स्वीट बातें कर रहा होता है वो ईवो को कोक्स करने का मतलब होता है ना, प्यार से संभाल रहा होता है। बोल रहा होती है तुम कितने प्यारे हो, कितने ब्यूटीफुल हो, कितने टाइट हो, और मैं अपने बोबो से कितना प्यार करता हूँ, मेरे बोबो कितना क्यूट है। और ऐसे अच्छी अच्छी बातें कर रहा होता है और मतलब जो अपना नीचे काम है ना वो भी कर रहा होता है। ईवो के हिप्स को एकदम टाइटली पकड़ के और अप डाउन भी अपना कर रहा होता है, डीपर डीपर कर रहा होता है। और सून जो है ना ईवो का जो क्राई है वो मोर्निंग में बदल जाता है। ईवो भी लाउड लाउड मोर्निंग कर रहा होता है। वो होता है कई बार कोशिश भी करता है कि अपनी मोर्निंग को अपने पिलो से अपने लिप्स को बाइट कर ले, कुछ करके मतलब होता है ना उसको दबाए अपनी आवाज़ को, पर वो मतलब दबा नहीं पाता है क्योंकि वो इतना प्लेजर दोनों फील कर रहे होते हैं और जान भी बिल्कुल ग्रोनिंग कर रहा होता है, उसको भी इतना अच्छा लग रहा होता है। और वो रात को वो लोग मतलब जब तक सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, मतलब काफ़ी 1 या 2 राउंड तक वो लोग करते हैं, उसके बाद दोनों थक के फिर सो जाते हैं। जब नेक्स्ट मॉर्निंग होता है तो ईवो मतलब देखता है कि वो पहले उठा हुआ है, ठीक है। और जान जो अभी भी है ना ईवो के आगे, ईवो ने अभी भी जान को स्पून किया हुआ है। ऐसा नहीं कि जान ने ईवो को स्पून किया हुआ है, भले ही जान ने टॉपिंग किया हो, फिर भी अभी भी वो ईवो की गोद में ऐसे ना बेबी की तरह गोल होकर लेटा हुआ है। और ईवो थोड़ा सा हिलता है और देखता है उसका कमर और बैक जो बहुत दर्द कर रहा है। उसका जो माइंड है ना अभी बिल्कुल लास्ट नाइट की एक्टिविटीज़ को प्ले करने लगता है कि कैसे जानगर ने, उसके प्यारे से जानगर ने उसके पूरे लास्ट नाइट को अच्छी तरह से उसको क्लीनली ईट किया है। और अभी देखो एकदम छोटे से बेबी की तरह, एक बन्नी की तरह उसे गोद में आके सोया हुआ है और रात को बिल्कुल शेर जैसा उसको परेशान किया है। बोलते ना ईवो मतलब होता है ना थोड़ा सा स्माइल करने लगता है और जान के फेस को थोड़ा सहलाने लगता है और सहला के प्यार से बोलता है कि जानगा उठो उठो। तो देखता है कि जान हल्का हल्का हिल रहा है पर उठ नहीं रहा है, तो वो क्या करता है जान के ना ईयर लिप्स को हल्का सा बाइट करने लगता है और लिक करने लगता है। और फिर वो उसके लिप्स को आके लिप्स को भी ऐसा होता है ना थोड़ा सहला रहा होता है। तो जान जो है ना ये सब मतलब थोड़ा महसूस करके वो भी उठ जाता है। उठ के ईवो को सामने पाता है तो ईवो को ना कमर पकड़ पकड़ के ईवो को अपनी तरफ खींच लेता है और खींच के पूछता है कितना बज रहा है। तो ईवो मतलब जान के लिप्स में हल्का सा किस करता है और गुड मॉर्निंग बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी। फिर बोल रहा था कि भी 8 ही बज रहे हैं। तो ईवो बोलता है कि तुम अब तक रेडी नहीं हुए, तुम्हारा मॉर्निंग शूट है ना क्लाउड बेसिस वाला। तो ईवो थोड़ा सा ब्लश करता है, बोलता है कि मेरा थोड़ा सा कमर में दर्द हो रहा है तो मैं अभी नहीं मूव कर पाऊँगा। अब जो जान है ना बिल्कुल फ्रोज हो जाता है उसके रिस्पॉन्स से, उसको बिल्कुल लास्ट नाइट वाला सारी चीज़ें उसके माइंड में क्लियर हो जाती है और उसको ये याद आता है कि कल रात को उसने ईवो के साथ कैसे किया है। और मतलब होता ना उसको इतना पता है कि वो कर रहा है पर उसके जो होता ना पूरी तरह से साउंड माइंड में भी नहीं है, थोड़ा सा फेवरिश भी है, होश में भी है, पता भी है उसे क्या हो रहा है और पूरी तरह से होश में भी नहीं है। एक जो होता है ना नशा में है कर रहा है और जो मेडिसिन का साइड इफेक्ट था उसकी वजह से उसकी बॉडी ऑलरेडी हाफ ने मतलब होता है ना थोड़ा सा हॉट हो गया होता है। और ऊपर से ईवो उसका जो बॉयफ्रेंड उसका लव उसके पास हाफ नेकेड होगा तो ऑब्वियसली उसके अंदर फायर इग्नाइट होगा ही। तो इसीलिए वो मतलब उसने वो सब चीज़ें लास्ट नाइट कर दी होती हैं। फिर उसे ये भी याद आता है कि कैसे कल लास्ट नाइट उसने ईवो को बिल्कुल बीस्ट की तरह उसके साथ किया है और बिल्कुल कोई प्रोटेक्शन या लुब्रिकेंट भी यूज़ नहीं किया है। तो उसको दर्द समझ में आ जाता है कि ईवो बेचारा कितना पेन में होगा और बिल्कुल पैनिक हो जाता है। वो ईवो समझ जाता है कि मतलब जानगा पैनिक हो गया है बिल्कुल। तो वो स्माइल करता है, बोलता है कि जानगा घबराओ मत, मतलब कुछ पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तुम फुल कॉन्शियसनेस नहीं थे पर मुझे पता है, पर मैं विलिंग था, ऐसा नहीं कि आपने कुछ ज़बरदस्ती किया है, मैं विलिंग था। ऐसे भी हम दोनों बॉयफ्रेंड्स हैं, हमारे बीच में तो एक दिन होना ही था, क्या फ़र्क पड़ता है। तो इसलिए आप पैनिक मत करो, आपने मुझे कोई फोर्स नहीं किया है और हमने तो लव मेकिंग किया है, विलिंगली किया है।
तो जान फिर भी थोड़ा सा एपोलॉजेटिक होता है, फिर भी दुखी होकर बोलता है कि सॉरी सॉरी बोबो बोल के काफ़ी बार सॉरी बोलता है, बोलते हैं कि मैंने तुमको लास्ट नाइट हर्ट किया है ना। ऐसा नहीं है कि मैं दुखी हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ किया, ऑब्वियसली मैं मतलब होता है ना, किया है तो मेरे लवर हो, मैं मुझे अच्छा तो लग रहा है इस चीज़ पर, ये है कि तुमको मैंने हर्ट किया है क्योंकि मैं तुमको अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया, लुब्रिकेंट वगैरह नहीं थे और तुम्हारा फर्स्ट टाइम था और मैंने तुम्हारे साथ इतनी बार किया, अगर मैं होश में रहता तो शायद इतनी बार नहीं करता, तो मतलब तुमको पेन फील हो रहा होगा बोल के जान थोड़ा सा मतलब एपोलॉजिट अपना एपोलॉजीज है ना वो दे रहा होता है। और फिर मतलब वो ईवो को पकड़ता है और उसके लिप्स को उसको किस करके बहुत प्यार से सहलाता है, बोलते तुम मेरी लाइफ के सबसे बेस्ट थिंग हो जो मेरे साथ हुए हो मेरे प्यारे से बोबो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बोल के ना। वो जान जो है ना ईवो को बहुत मतलब पैम्पर करता है। ईवो को पता है कि जान जेन्युइनली सॉरी फील कर रहा है क्योंकि दोनों ने ना कल अपनी भावनाओं में बह के ये काम कर लिया है। ऑब्वियसली ईवो भी हर्ट हो रहा है और जान को ये फील हो रहा है कि ईवो हर्ट हो रहा है, जो भी है। तो फिर भी ईवो सोचता है कि मतलब जान को थोड़ा टीज करता है बोल के, जान का आपने मेरा वर्जिनिटी ले लिया है, अब आप मुझे ना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी है ना, और मतलब आप किसी और आदमी को अपने लाइफ में नहीं आने दे सकते, अब आप मेरे से बंध गए हो, ठीक है, आप मुझसे भाग नहीं सकते बोल के, अब मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी बोल के। ऐसे तो होता है लड़कियां बोलती हैं वैसा बोल रहा होता है वो जान को चिढ़ा चिढ़ा के। और जान भी स्माइल करता है, बोलते हैं कि ऑब्वियसली मेरे लाइफ टाइम में ना ओनली मैन हो मेरे लाइफ में वो, और मेरे प्यार तुम मुझे बहुत टाइटली होल्ड करके रखना है ना, मुझे कहीं जाने मत देना, मुझे कहीं अपने आप से भागने मत देना, और मुझे एकदम टाइटली अपने फिंगर्स में रैप करके रखना, और जब टाइम आएगा तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा तुम्हारा और तुमसे शादी ज़रूर करूँगा, ये मेरा प्रॉमिस है तुमसे। थोड़ा टाइम लगेगा बोबो, आज तो नहीं, अभी तो नहीं हो सकता, तुम्हें भी पता है, पर ऐसा अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में ज़रूर आएगा, बस तुम मेरा वेट करना। और मतलब ईबो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल जानगा, मैं आपका हमेशा वेट करूँगा, आप मेरे हो और मैं आपका हूँ, और मैं आपके लिए फ़ाइट करूँगा, कोई आपको मुझसे चुरा नहीं सकता, और मैं कभी भी अपने आप से आपको जाने नहीं दूँगा जानगा। और एक बात प्रॉमिस करो जानगा, बहुत दर्द होता है, अभी नेक्स्ट टाइम ना मैं आपको टॉप करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत पेन होता है, अभी मैं ये एकदम रिसेंटली और बहुत जल्दी ये सब करने के मूड में नहीं हूँ, इसलिए नेक्स्ट टाइम आपकी बारी होगी, ठीक है, आप प्रॉमिस कर रहे हो। तो जान भी स्माइल करता है, बोलता है हाँ हाँ ठीक है। फिर क्या करता है, जान उठता है और ड्रे ब्रेक लेता है, बोलता है कि मेरा फीवर है तो मैं अभी आ नहीं पाऊँगा बोल के डायरेक्टर से जो भी है छुट्टी लेता है, और ये भी बोल देता है ना कि ईवो जो है वो भी नहीं आ पाएगा। तो डायरेक्टर भी बोलती है कि हाँ बिल्कुल ईवो को अपने पास रहने दो, उसको ध्यान रखो, और बोलो तो मैं किसी और स्टाफ को भी भेजूँ। तो जान बोलते हैं कि नहीं, किसी स्टाफ की ज़रूरत नहीं है, ईवो है मेरा ध्यान रख लेगा, और हमारे मैनेजर्स भी हैं। तो उसी तरह दोनों अपना छुट्टी ले लेते हैं उस दिन, और उस दिन का दिन जो है ना बिल्कुल वो बेड में ही बिताते हैं, एक दूसरे के साथ कडल करके, प्यार करके, अपनी स्वीट स्वीट बातें करके। इसी तरह जाओ जान और वांगीबो का फर्स्ट नाइट होता है। और ये जो ऐसा नहीं है कि हमारे जानगा जो प्यारे हमेशा पपी बन के, क्यूट से बनी बन के घूमते रहते हैं, वो ऐसे किनकी नहीं है, उनके अंदर भी किनकी मूड है जो कभी कभी हमको देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह उन्होंने हमारे प्यारे से लायन को टेम करके पपी बना के रखा है, बोलते हैं ना जानगा मेरे प्यारे से गो जाई जाई, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनको पता है कि इस लायन को, जो हमारे लायन ईबो हैं, उसको उन्होंने टेम कर दिया बिल्कुल, है ना, बिल्कुल टेम करके पपी बना दिया है अपने प्यार में। और जो हमारे ईबो गए हैं वो भी बिल्कुल जानगा के प्यार में एक छोटे से पपी बन के घूमना पसंद करते हैं। तो आप लोग बताना कैसा लगा, है ना। ये जो सीन है ना, मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई ऐसा मतलब सीन लिखा है, मतलब इतना डीप लिख नहीं पाई, क्योंकि होता है ना उस टाइम में थोड़ा सा शर्माती भी थी, इतना नए नए होते हैं ना फैंडम में, थोड़ा सा आदमी शर्म आता है, तो उतना डीपली लिखा नहीं है। पर आगे अब तो मैं बिल्कुल होता है ना थोड़ा सा बेशर्म बन गई हूँ। ठीक है, बताना कैसा लग रहा है। इसको जब पढ़ रही हूँ ना तो मुझे खुद भी स्माइल आ रहा है कि हाँ मैं उस टाइम में कैसे सोचती थी और कैसे लिखा था, मुझे खुद भी मतलब अच्छा फील हो रहा है। ये 2020 में मैंने लिखा था, बिल्कुल नए नए फैंडम में थे ना, जब पैंडेमिक का जो बंद जो चल रहा था ना उस टाइम का है ये, लॉकडाउन के टाइम का लिखा हुआ ये सब चीज़ें हैं, उसके बाद का आसपास का ये। तो बताना कैसा लगा आप लोगों को, है ना। और मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, है ना। और मैंने एक और पोस्ट मतलब इसके पहले डाला है, हाँ इसके डाल दिया, ऑब्वियसली डाल दिया है, उसको आप पढ़ना। और एक स्टोरी के बारे में ना आप लोगों से मैंने आइडिया शेयर किया है, इसमें भी किया है, एरिस फुजूसी वर्ल्ड में भी किया है। तो आप लोग जो भी जहाँ पे सब्सक्राइबर्स हो उसको बिल्कुल ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि वो स्टोरी के बारे में आपका आइडिया क्या है, मुझे वो स्टोरी को लिखना है, मतलब ऑब्वियसली एक्सप्लेन करना है या नहीं करना है, या आप लोग को लग रहा है कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है तो उसको नहीं करना चाहिए मुझे, तो आप लोग मुझे बिल्कुल बताना।
और ये स्टोरी कैसी लग रही है बताना। किसी को पढ़ने का मन करे तो वॉटपैड में और AO3 में जाके स्टोरी को पढ़ भी सकता है, बिल्कुल ठीक है। और मेरे चैनल को बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, बिल्कुल सब्सक्राइब करना यार। मेरे सब्सक्राइबर्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं, जेन्युइनली नहीं बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब करोगे ना तो मैं थोड़ा मोटिवेट होती रहूँगी, तो मैं जो है ना अच्छी अच्छी स्टोरीज डालूंगी इसमें। और ये सोलमेट्स अभी 7-8 एपिसोड में ही ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद मैं फिर अच्छा एक स्टोरी लेके आने के मूड में हूँ। लंबा स्टोरी होगा जो लिखा नहीं होगा और मेरी अपनी स्टोरी होगी। तो आप लोग बताना कैसी लग रही है आपको ये सोलमेट्स, और मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे जो अच्छी अच्छी कहानी आप लोग सुनते रहो। ओके देन, बाय, टेक